नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छोटे बच्चों की सोच कुछ अलग ही होती है। उनका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है और कभी-कभी एक छोटी सी बात उनके मन में ऐसे घर कर जाती है जिसे हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही सोच के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, उपेक्षित भावनाएं। 12 साल का निखिल हमेशा से शांत और समझदार बच्चा माना जाता था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी ने महसूस नहीं किया। एक गहरी जलन अपनी बहन रिया से, जिसे हर कोई पसंद करता था, जिसे हमेशा सराहा जाता था। उसके माता पिता उसे हर छोटी उपलब्धि पर शाबाशी देते, उसकी तारीफों के पुल बांधते। निखिल महसूस करता था कि उसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। धीरे धीरे ये जलन नफरत और फिर असंतोष में बदल गई। हर किसी को लगता कि रिया प्यारी थी, कक्षा में अव्वल, संगीत में निपुण और हर रिश्तेदार की पसंदीदा। जब भी वह कोई पुरस्कार जीतती तो माता पिता खुशी से झूम उठते। रिया बहुत होशियार है, बेटा तुम भी कोशिश करो, तुम भी कर सकते हो। निखिल ने कई बार शिकायत की, माँ आप हमेशा रिया की तारीफ करती हो, कभी मेरी भी तारीफ किया करो ना। उसकी माँ मुस्कुराती, अरे बेटा तुम तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। लेकिन निखिल को नहीं समझ आया। अगर वे उसे इतना प्यार करते थे तो उसे क्यों हमेशा ऐसा एहसास नहीं होता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, निखिल बेटा प्यार हमेशा शब्दों से मत तोलो। जब मैं तुम्हारा टिफिन तैयार करती हूँ, जब पापा तुम्हारी साइकिल ठीक कर देते हैं, जब हम तुम्हारी पसंदीदा फिल्म लगाते हैं, ये सब भी तो प्यार है ना। लेकिन निखिल को लगता कि ये सब बस बहाने हैं। अगर वे सच में उसे प्यार करते थे तो क्यों उसे हर बार रिया के से कमतर महसूस कराया जाता था। रिया ने भी उसे मनाने की कोशिश की, भैया देखो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, पर मम्मी पापा तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं। अगर करते तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता, निखिल ने गुस्से में जवाब दिया। रिया ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। भैया तुम बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। जब पापा ने मुझे डांटा था तुमने मेरे लिए झगड़ा किया था। जब मैं बीमार थी तुमने मेरे पास रात भर बैठकर मेरी देखभाल की थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। निखिल ने उसकी बातों को नकारते हुए सिर झुका लिया। लेकिन मम्मी पापा, रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। भैया माँ हमेशा कहती है कि तुम सबसे मजबूत हो। जब वो तुम्हारे टिफिन में तुम्हारी पसंदीदा चीज़ रखती है, या जब पापा तुम्हें साइकिल चलाना सिखाते हैं, जब वे तुम्हारे हर टेस्ट के बाद तुम्हारी फेवरेट मिठाई लाते हैं, ये सब भी तो प्यार ही है। तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। लेकिन निखिल के मन में गुस्सा और नाराजगी इतनी भर गई थी कि वो कोई भी तर्क मानने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया लेकिन निखिल की सोच और कठोर होती गई। उसे लगने लगा कि कोई उसकी परवाह नहीं करता। एक दिन उसने खाने की मेज पर जोर से कहा, अगर मैं इस घर में ना रहूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पापा नाराज हो गए, बकवास बातें मत करो निखिल। उसकी माँ दुखी हो गई, ऐसे मत बोलो बेटा। रिया चुप रही। उसे लगा कि कोई भी शब्द अब निखिल को नहीं समझा पा रहे थे। उसी रात जब सब सो रहे थे, निखिल ने चुपचाप से अपना बैग उठाया। वो ये साबित करना चाहता था कि अगर वह चला गया तो शायद सबको एहसास होगा कि वो कितना ज़रूरी था। वह स्टेशन पहुंचा, एक बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। क्या उसके मम्मी पापा उसे ढूंढने आएंगे। लेकिन जब आधी रात हो गई और कोई नहीं आया तो उसका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। ठंड बढ़ रही थी, पेट में अजीब सी भूख थी और बेंच पर अकेले बैठे बैठे उसे एहसास हुआ कि घर जैसी कोई जगह नहीं होती।
लेकिन अब वो करे क्या? क्या वापस जाना सही होगा या फिर आगे बढ़ना चाहिए? तभी उसे दूर से उसके मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई दी। वे पुलिस स्टेशन के पास खड़े किसी से पूछ रहे थे। माँ की आंखें लाल थीं और पापा घबराए हुए लग रहे थे। तभी किसी ने उसकी बाजू पकड़ ली। वे मुड़ा तो देखा रिया थी। भैया तुम ठीक हो? हमें कितना डर लग रहा था पता है तुमको? रिया की आंखों में आंसू थे। निखिल पहली बार सोचने लगा, क्या उसने अपने गुस्से में सब कुछ गलत समझ लिया था? उसकी माँ ने दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। कभी ऐसा मत करना निखिल, तुम हमारे लिए पूरी दुनिया हो। और उस पल निखिल को सच में महसूस हुआ कि वह अकेला कभी नहीं था। शायद प्यार दिखाने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम होता है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।